मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता भारतीय दर्शन, धर्म और जीवन शैली का अमूल्य ग्रंथ है। गीता के प्रत्येक अध्याय में मानव जीवन के गूढ़ रहस्यों और व्यवहारिक मार्गदर्शन का सटीक विवरण मिलता है। इसका 10वां अध्याय विभूति योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि किस प्रकार सृष्टि में जो भी उत्कृष्ट, दिव्य, प्रभावशाली और विलक्षण है वह उनकी ही महिमा का अंश है। अगर हम विभूति योग को सामाजिक दृष्टि से देखें तो यह अध्याय समाज में समरसता, सौहार्द और एकता का संदेश देता है। साथ ही यह मनुष्य को अपने आसपास की श्रेष्ठताओं का आदर करना, गुणों का सम्मान करना और समाज में विभिन्न वर्गों में निहित विशेषताओं को समझने का भाव सिखाता है। विभूति योग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि संसार की समस्त महानता, सामर्थ्य, ज्ञान, सौंदर्य और प्रभावशालिता सब उनकी ही दिव्य विभूति है। जिसमें भी विशेषताएं हैं यह उनका ही अंश है। वे अग्नि में तेज, पर्वतों में हिमालय, ऋषियों में नारद, जल में समुद्र और योद्धाओं में राम हैं। इस अध्याय का तात्पर्य है कि जो कुछ भी संसार में श्रेष्ठ है वह ईश्वर की शक्ति का ही प्रकटीकरण है। विभूति योग यह सिखाता है कि समाज में विभिन्न लोग अलग अलग विशेषताओं, क्षमताओं और विभूतियों के साथ मौजूद हैं। कोई शूरवीर है, कोई ज्ञानी है, कोई कलाकार है, कोई कृषक है। सभी अपनी अपनी विशेषताओं में श्रेष्ठ हैं और उन सब में परमात्मा की विभूति है। यदि हम इसे सामाजिक रूप से देखें तो हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति, धर्म या व्यवसाय से हो, उसमें कोई न कोई विशेषता अवश्य होती है। अगर समाज हर व्यक्ति की इस अंतर्निहित शक्ति और विशेषता का सम्मान करे तो सामाजिक समरसता और सद्भाव बना रहेगा। विभूति योग के माध्यम से यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों पर अहंकार करता है वह ईश्वर की वास्तविक महिमा को समझ नहीं पाता। यदि समाज में श्रेष्ठ लोग विनम्र बने और अपने गुणों को भगवान की कृपा माने तो समाज में अहंकार, भेदभाव और विषमता का अंत हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने विभूतियों के उदाहरण देकर बताया है कि कौन से गुण आदर्श हैं, जैसे धैर्य, बल, सत्य, करुणा, विद्या, तेज, भक्ति, पराक्रम इत्यादि। इन विभूतियों को सामाजिक व्यवहार में आत्मसात करके व्यक्ति न केवल स्वयं को श्रेष्ठ बना सकता है बल्कि समाज को भी दिशा दे सकता है। संपूर्ण विभूति योग का एक केंद्रीय भाव यह है कि विविधतापूर्ण समाज में सभी व्यक्तियों, समुदायों और समूहों की अपनी अपनी उपयोगिता हैं। यदि समाज इन विविधता को ईश्वर की विभूति मानकर स्वीकार करे तो सामाजिक संघर्ष, भेदभाव और असहिष्णुता समाप्त हो सकती है। विभूति योग में प्रकृति की विभूतियों जैसे पर्वत, नदियाँ, वृक्ष, पशु, पंछी और ऋतुओं का भी उल्लेख है। यह सिखाता है कि प्रकृति भी ईश्वर का ही रूप है। समाज में यदि प्रकृति के प्रति आदर और संवेदना का भाव उत्पन्न हो तो पर्यावरण संरचना और प्राकृतिक संतुलन बना रह सकता है। विभूति योग केवल दार्शनिक या आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है,
बल्कि एक व्यवहारिक सामाजिक दर्पण भी है। यह सिखाता है कि समाज में सभी में श्रेष्ठता का अंश है। हमें दूसरों की विशेषताओं का आदर करना चाहिए, अपनी योग्यताओं का दंभ नहीं करना चाहिए और हर किसी को उसके गुणों और कार्यों के लिए सम्मान देना चाहिए। यदि समाज विभूति योग के इन आदर्शों को अपनाए तो सामाजिक समरसता, पारस्परिक सद्भाव और नैतिकता का वातावरण बनेगा। विविधता में एकता और स्वधर्म समभाव का यही आधार है। धन्यवाद।